जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 गुरु नानक द्वारा रचित पद यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका जो है हम लोग क्या करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम यानी 2023 जो है 2023 में तैयारी कर रहे हैं भाई। एग्जाम कब देंगे तो 2024 में देंगे, है ना। तो 2024 बोर्ड को मतलब मद्देनजर रखते हुए जो है आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो बिना देरी के इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस अध्याय में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आपका दे रखा है वो क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। क्या बोल रहा है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो बात करते हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ तो हुआ था कब, 1469 ईस्वी को तलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जिला लाहौर में। और ये लाहौर जो है अभी अगर देखें तो पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। और इनका जन्म स्थान जो है क्या कहलाता है, ननकाना साहब कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। देखिए गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, नानकाना साहब, जो अब कहाँ है तो पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था। माता जी का नाम था तृप्ता और पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई गुरु नानक जी किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे और सिख धर्म को मानने वाले थे, इसी का समर्थन करते थे ये, ठीक है। अगला है कि गुरु नानक की रचनाएं, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, वो है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपूजी, आसादेवा, रहीरास, सोहिला, ये चारों रचना है गुरु नानक की, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी तो 1539 में, और इन्होंने जो है वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। इतना। अगला देखते हैं, अगला है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद किसकी आलोचना, यानी इस पद में किसकी आलोचना की गई है कि राम नाम के बिना जो है जीवन जन्म जो है इस संसार में व्यर्थ है। तो बाह्य आडंबर की इसमें क्या की गई है, आलोचना। आलोचना मतलब होता है उसके बारे में गलत, गलत मतलब क्या, उसकी शुद्धता को उसकी मतलब उसमें जो गलत चीज है उसको बताना, ठीक है। तो बाह्य आडंबर की जो है इसने आलोचना किया है, व्यंग किया है इसका, ठीक है। आपने पढ़ ही लिया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी मैं जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर नहीं मिले तो वहां से आप जो है सर्च मारिएगा कि राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट, जो भी चैप्टर है आपको बस बाय में मार देना, क्या, राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट आपको लिख देना है बाय करके, ठीक है। तो वो आपको जो है आ जाएगा वीडियो सामने। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर अब हम लोग देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देख लेते हैं जरा सा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसके बिना प्राणी को, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो आपको पता होगा कि गुरु के ज्ञान बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक है। ये पहला ही चैप्टर में पहला ही छंद में गुरु नानक के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगला है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता जुलता है। तो आपको पता होगा कबीर दास के कथन से इनका कथन मिलता है। गुरु नानक की किस युग में किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी तो बाबर, ठीक है। ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है तो संत के हृदय में ब्रह्म का निवास, ब्रह्म यानी भगवान, है ना। ब्रह्म यानी भगवान यहाँ पे तात्पर्य किया गया है, ठीक है। अगला है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। देखिए ये दूसरा छंद है, गुरु नानक का ही ये कृति है। और पहला छंद क्या है तो पहला छंद है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक। अगला है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा और कब किया गया। देखिए गुरु नानक की जितनी भी रचनाएं थी इसका संग्रह बनाया गया था, और वो कब तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, यानी सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उसने जो है 1604 ईस्वी में गुरु नानक की सभी रचनाओं को संग्रहित किया था। और वो किस नाम से संग्रहित हुए थे, किस नाम से फेमस हुए थे तो गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। इतना कंप्लीट है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि हरिरास क्या है, हरिरास, हरिरास किसे कहा जाता है। हरिरास यानी कि हरि का रस यानी भगवान का रस किसे कहा जाता है तो ब्रह्मानंद को, ब्रह्म आनंद को, ब्रह्म आनंद यानी ब्रह्मानंद, ठीक है। ब्रह्म आनंद को कहा जाता है हरि का रस, ठीक है। अगला है महियल का मानक शब्द क्या होता है। मानक यानी आधुनिक शब्द क्या होता है तो धरती पर, महियल पर, धरती पर। उसके बाद है गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे तो निर्गुण भक्ति धारा के, ये इसने जो है मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया है। अगला है गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है तो पंजाबी मिश्रित भाषा में। कौन सी भाषा में, पंजाबी मिश्रित भाषा में। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि गुरु नानक ने प्रचार किस धर्म का किया तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का गुरु नानक जी ने प्रचार किया था।
अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में वही देखेंगे हम लोग, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब है ये प्रश्न। चलिए अब हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु की कृपा से, क्या बोल रहा है भाई कि गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। क्या बोल रहा है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। मतलब गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से सत्य और असत्य की पहचान हो पाती है। किसकी पहचान हो जाती है, सत्य और असत्य की पहचान हो पाती है। उसकी आत्मा का परमात्मा का, उसकी आत्मा और परमात्मा जो है एकाकार हो जाती है, जैसे पानी के साथ एक हो जाता है। समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई गुरु की कृपा से ही, क्या बोल रहे हैं कि गुरु के कृपा से ही सत्य और सत्य की पहचान हो जाती है। यानी सत्य और असत्य को अगर आपको जानना है तो वो गुरु की कृपा होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। और उससे यानी उसकी आत्मा, यानी जिसको अगर ये पता चल गया कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो उसकी आत्मा जो है परमात्मा यानी कि ईश्वर में विलीन होकर यानी एकाकार हो जाती है। उसके परमात्मा में जो है उनकी आत्मा मिल जाती है, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है। समझ में आ गया। यानी गुरु नानक से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, तो सत्य और असत्य की पहचान हो जाती है। किससे, गुरु नानक की गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से सत्य और असत्य की पहचान हो पाती है। और उसकी आत्मा, और जब सत्य और असत्य की पहचान हो जाती है तो उसकी आत्मा जो है परमात्मा में एकाकार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। क्या मानता है, व्यर्थ। अगला इसका आंसर क्या होगा, तो कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो आपको पता ही होगा कि राम नाम के बिना यह जन्म व्यर्थ मानता है ना। अगर आप कविता पढ़ेंगे तो ये सब याद करने का जरूरत है ही नहीं। क्या है, तो बोल रहा है कवि जो है कवि गुरु नानक राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है ना। अर्थात जो मनुष्य सच्चे हृदय के साथ राम नाम का जप नहीं करता है, सांसारिक वासनाओं बाह्य आडंबर में फंसा रह जाता है, उसका मनुष्य जोनी में, क्या बोल रहा है, उसका मनुष्य जोनी में जो है मनुष्य जोनी में जन्म लेना व्यर्थ साबित होता है। समझ में आ गया। यानी कि राम नाम के जप के बिना इस संसार में जन्म क्या है, तो व्यर्थ है। और जो मनुष्य सच्चे हृदय के साथ राम नाम का जप नहीं करता है, उनका वो जो है सांसारिक वासनाओं में बाह्य आडंबर मतलब क्या, अगरबत्ती झरका रहे हैं भगवान को, और बड़का बड़का जो है जटा मुकुट बढ़ा लिए, तन में भस्म लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं बाह्य आडंबर। केरुआ वस्त्र धारण कर ले लेकिन ईश्वरीय भक्ति है ही नहीं बिल्कुल मन में। तो ऐसे व्यक्ति जो है क्या होता है, जोनी में भटकते रहता है। 84 लाख जोनी आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला है कि हरिरस, क्या है क्वेश्चन अगला, बोल रहा है हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय। हरिरस मतलब क्या, यानी ईश्वर का रस, ईश्वर की भक्ति का रस, ठीक है। कवि राम नाम की महिमा का वखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधन है ही नहीं, धर्म साधना है ही नहीं। यानी यहाँ पे कवि गुरु नानक कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए वो कह रहे हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना है ही नहीं, अन्य कोई धर्म को पालन करने का मार्ग है ही नहीं। अर्थात भगवान कीर्तन से, अर्थात भगवत कीर्तन यानी कि हरि के कीर्तन से, यानी ईश्वर के कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को ही हरिरस कहा जाता है, या फिर हरिरस कहा गया है, ठीक है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद, जो भगवत कीर्तन यानी ईश्वर की भक्ति किस से जो है हम लोग को आनंद जो मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हरिरस कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए ये अब हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, बोल रहा है कि कवि गुरु नानक की दृष्टि में, क्या बोल रहा है भाई कि कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में जो है प्राणी मान अपमान हर्ष शोक, अर्थात हर्ष शोक में एक सा रहे। कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास किसके हृदय में हो सकता है। तो यहाँ पे कवि जो है जवाब देते हुए कहते हैं कि कवि यानी गुरु नानक जी कहते हैं कि ब्रह्म का निवास उसी व्यक्ति के स्थान में, उसी व्यक्ति के हृदय में हो सकता है जो प्राणी मान अपमान में हर्ष शोक में एक समान रहे। अर्थात जो काम क्रोध लोभ मोह से बिल्कुल परे हो, यानी बिल्कुल उसको मतलब मानता ही नहीं है, उस प्राणी में ही निश्चित रूप से ब्रह्म का निवास होता है। समझ में आ गया। अगला है कि नाम कीर्तन के आगे, क्या बोल रहा है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। यानी राम नाम के जप के आगे जो है कौन से कर्मों को व्यर्थ बताता है कवि। तो बोल रहा है पुस्तक पाठ, बड़े बड़े पुस्तक का बखान कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, ज्ञानों का बखान कर रहे हैं, दंड कमंडल धारण कर रहे हैं और शिखा बढ़ा रहे हैं, आप
तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, जटा बढ़ा रहे हैं आप, तन में पूरा भस्म लगा लिए हैं, नग्न घूम रहे हैं, नग्न अवस्था में घूम रहे हैं, इन सभी कर्मों को जो है नाम कीर्तन के आगे क्या बताया, व्यर्थ बताया इन सभी कर्मों को। समझ में आ गया आपको। अगला है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। क्या बोल रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गुरु नानक जी कहते हैं कि वाणी राम नाम के उच्चारण के बिना क्या होता है, विष के समान हो जाता है। और आपने कविता पढ़ा होगा कि शुरू में ही है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, यानी राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं। समझ में आ गया। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है, जब हम लोग राम नाम का उच्चारण नहीं करते हैं। अर्थात जब व्यक्ति की मति भ्रष्ट के कारण पूजा पाठ कर्मकांड या क्या है बाह्य आडंबर में विश्वास करने लगता है, तब वाणी विष के समान हो जाती है। यानी बाह्य आडंबर में जब व्यक्ति का चरित्र जो है, व्यक्ति जब विश्वास करने लगता है, जब उनकी मति बाह्य आडंबर में विश्वास करने लगती है, उसको लगता है कि अगरबत्ती ज्यादा दिखाने से जो है भगवान प्रसन्न हो जाएगा, हरि रस मिल जाएगा हमको, ईश्वर भक्ति मिल जाएगा, तो तब जो है उसको जो है उसकी जो वाणी होती है वो विष के समान हो जाती है। कैसे हो जाती है, विष के समान। इतना समझ में आ गया। तो ये 6 क्वेश्चन है आपका, टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसका एक चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, तो यहाँ से आप जो है चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से इसका ले सकते हैं और खुद से नोट्स इसका जरूर बनाएं। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट इधर से ले सकते हैं, हम जो है रोटेट कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब जो है मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।